अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफाकत और आज हम आपके लिए लाए हैं यूज़ में जो लैपटॉप्स हैं वो हमारे पास काफ़ी सारे मौजूद हैं और वोस्टिया कंप्यूटर्स पर मैं मौजूद हूँ। सर, आपके पास यूज़ में कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है? देखिए जी, हमारे पास यूज़ में भी जो लैपटॉप्स होते हैं ना वो लाइक ब्रांड नहीं होते, मतलब कहीं से डैमेज मार्केट में अक्सर आपको मिलते हैं जी, डैमेज है, रिपेयर्ड होता है, रिफर्बिश होता है, ऐसा नहीं। हमारा जो भी आप यूज़ में लेंगे उसकी यूज़ की भी मिनिमम हम 6 से 7 महीने की कस्टमर को बैकअप वारंटी देते हैं। अगर वो रिपेयर्ड होता है, रिफर्बिश होता है तो हम उसको बिल बैक भी करते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको पसंद नहीं आता 1 वीक में तो आप चेंज भी कर सकते हो, उसकी सिंगल पैनी की कोई कटिंग नहीं है। अब जिस तरह मुस्लिम ये एक मॉडल उठाते हैं, अब ये डेल का मॉडल है, लैटिट्यूड ये सीरीज है। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास i5 8 जनरेशन आ जाता है, स्लाइटली बिल्कुल मामूली यूज जिसको आप कह सकते हो। ठीक है। इसमें आपको 8 जीबी की DDR4 रैम और 500 जीबी हार्ड डिस्क के साथ ये मशीन आपको कॉस्ट करती है 85 से 86,000 के दरमियान में विद ओरिजिनल चार्जर। अगर कोई कस्टमर, हम बताते हैं कस्टमर को, अगर वो कहता है जी ठीक है मैं कॉपी चार्जर पे एग्रीड हूँ, तो कॉपी चार्जर के साथ हम कम से कम मशीन में से 1000-1500 कस्टमर को बता के उसको छोड़ भी देते हैं। वो कस्टमर की मर्जी है, अगर वो जेन्युइन के साथ लेता है तब भी उसकी मर्जी है, कॉपी के साथ लेता है तो तब भी उसकी मर्जी है। ठीक है। ये मॉडल कौन सा है जी? ये लैटिट्यूड सीरीज का मॉडल होता है, इसको कहते हैं लैटिट्यूड सीरीज का 3500 मॉडल है। i5 8 जनरेशन प्रोसेसर के अंदर ये आती है। ठीक है। इसमें अब हमारे पास एक ये आ जाता है, वो 15.6 था न्यूमेरिक के साथ, ये 14.6 है, इसमें न्यूमेरिक नहीं होता। ये i5 का 8 जनरेशन है, इसका मॉडल होता है लैटिट्यूड 3400। इसमें सेम स्पेक्स 8 जीबी रैम, 500 जीबी की हार्ड ड्राइव और प्रॉपर वारंटी 6 to 7 मंथ के साथ ये कस्टमर को तकरीबन कॉस्ट कर जाता है 82 से लेके 83,000 तक। बाकी इसमें निगोशिएबल हो जाती है, वो मसला नहीं है प्राइस। अब जिस तरह ये आर्टिकल HP का पड़ा है, इसका मॉडल होता है HP EliteBook 840 G2। अब ये मार्केट में बहुत ह्यूज वैरायटी में पड़े हैं, अक्सर 90% लोगों ने इसको रीपेंट करा के रखा हुआ है। हमारी चीज हम क्लेम करते हैं अगर रीपेंट होगी तो हम इसको बिल बैक करेंगे। इसकी 6 मंथ की कस्टमर को वारंटी मिल जाती है। इसमें रैम होती है 4 जीबी की, 500 जीबी हार्ड ड्राइव आती है। बाकी वो कस्टमर जितना भी कहता है उसको हम मॉडिफाइड कर देते हैं। ये आपको 4 जीबी रैम 500 जीबी हार्ड के साथ कॉस्ट करता है 53,000 में। पहले ये कोविड से पहले सस्ते हुआ करते थे, उस टाइम हमने 34,000 35,000 में भी बेचे हुए, लेकिन आज इनकी कीमत बहुत हाई हो चुकी है। ये कॉस्ट आपको करेगा 53,000 में विद ओरिजिनल चार्जर और 6 to 7 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। ठीक है सर। अब इसमें हमारे पास एक ये आर्टिकल आ गया, ये डेल का आर्टिकल है, इसका मॉडल होता है लैटिट्यूड 3350। इसके अंदर भी 5th जनरेशन का प्रोसेसर होता है, लेकिन ये i5 के अंदर i3 में आती है, वो i5 में थी। इसमें आपको 4 जीबी की रैम, 500 जीबी का हार्ड जो अपग्रेडेबल है, ओरिजिनल चार्जर, सेम 6 to 7 मंथ वारंटी, ये हमें कॉस्ट कर जाता है तकरीबन 42 से 43,000 के दरमियान। ठीक है। अब इस तरह हमारे पास ये HP का मॉडल आ जाता है, ये होता है HP ProBook 650 G2। ये ओपन बॉक्स आर्टिकल है, इसकी वारंटी हम देते हैं 7 to 8 मंथ। इसके अंदर जो रैम होती है वो 8 जीबी की DDR4 लगी होती है और SSD ड्राइव इसके अंदर 256 M2 होती है। फुल HD IPS डिस्प्ले इसका होता है। 650 ProBook G2 मॉडल है इसका। ये हमें कॉस्ट कर जाता है तकरीबन 63 से 64,000 के दरमियान में विद ओरिजिनल चार्जर। जी। बाकी इसके अलावा बहुत मॉडल इसी में 7 जनरेशन भी आ जाता है। इस तरह 7 जनरेशन में आपको उतार भी दिखाता हूँ, तो ये इसका 7 जनरेशन आ जाता है। ये इसकी 7 जनरेशन i5 में इसी ProBook में। इसका मॉडल होता है 450 G4। इसमें 8 जीबी की DDR4 रैम, 256 SSD, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, जेन्युइन कैमरा और फुल HD 1080 डिस्प्ले के साथ ये मशीन हमें कॉस्ट कर जाती है तकरीबन 70 से 72,000 रुपए के दरमियान में। ठीक हो गया। ठीक है सर। बाकी कस्टमर विजिट करता है तो 1st जनरेशन से लेके 10th जनरेशन तक मेरे पास सब ह्यूज वैरायटी अवेलेबल होती है लैपटॉप्स के अंदर। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि लैपटॉप्स की एसेसरी जैसे रैम होगी, हार्ड डिस्क या ये चीजें, इनकी थोड़ी सी प्राइस बता दें। देखिए, रैम जो होती है मिसाल के तौर पर, अब इसमें एक लैपटॉप में रैम है 4 जीबी, अगर कस्टमर उसको 8 जीबी में मॉडिफाइड कराएगा, अगर वो DDR3 होती है तो उसका 2000 से 2200 रुपए ऐड हो जाएगा। अगर DDR4 होती है तो उसका 3000 से 3200 रुपए ऐड हो जाता है। ठीक है। जिस तरह DDR4 8 जीबी जो रैम है वो 6000 रुपए की है, दूसरी जो है DDR3 रैम वो 4-4.5 रुपए की है। इस तरह जितना कस्टमर कहता है वो मॉडिफाइड होकर उसके पैसे ऐड होते रहते हैं। 500 जीबी से 1 टेरा पे जाएंगे तो 4000 रुपए का डिफरेंस हो जाता है। SSD की बात करें तो अगर 1 to 8 जीबी से आप 256 जीबी SSD पे जाते हो तो तब भी उसका 3 से 4000 रुपए डिफरेंस आता है। 256 से 512 पे जाओगे तो 5000 रुपए आपका डिफरेंस आएगा। सही है। ठीक हो गया।
तो जी दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो शॉप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।